आज अजमेर के तारागढ़ पहाड़ी क्षेत्र में वन विभाग की कार्यवाही से अब तक 268 चिन्हित अतिक्रमण सामने आए हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि 23 मई को अतिक्रमियों को कब्जे से बेदखली का आदेश जारी हुआ था। इसके अलावा जो न्यायालय के आदेश के मुताबिक 7 स्टे वाले कब्जों को छोड़कर बाकी हटा दिए गए हैं। इन कब्जों में कैबिन और झोपड़पट्टी समेत दुकानें शामिल थी, जो तारागढ़ के रास्ते में कब्जा कर लगाई गई थी। जिला कलेक्टर के अनुसार वन क्षेत्र वाले कब्जों को स्थानीय लोगों को समझाइश के बाद उनके द्वारा स्वयं हटा लिया गया। जिले भर की पुलिस जाब्ता और वन विभाग की टीमों ने शांतिपूर्वक तरीके से इस कार्यवाही को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर तारागढ़ दरगाह खादिमों ने पुलिस द्वारा दरगाह पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि इसे ज़ायरीन दरगाह में हाजिर नहीं हो पाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। खादिमों का मानना है कि पुलिस की इस कार्यवाही से ज़ायरीनों को परेशानी हुई और वे दरगाह में हाजिरी नहीं दे पाए। अजमेर में वन भूमि पर जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे और 268 जो दुकानें थी वन भूमि पर अतिक्रमण के रूप में एसीएफ कोर्ट के द्वारा बेदखली का निर्णय भी 30 मई को पारित किया गया था, जिसपे आज कार्रवाई हटाने की गई है। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा कुछ केसेस में स्थगन आदेश प्राप्त था। उन स्थगन आदेश वाले लगभग 60 केसेस को छोड़ते हुए से सभी जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और हर सेक्टर में हमने पुलिस के अधिकारी और फॉरेस्ट के अधिकारी लगाए हैं और लगातार जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। अभी तक लगभग 90% अतिक्रमण को हटाया जा चुका है और अगले 1 से 2 घंटे में पूरा अतिक्रमण हटा लिया जाएगा। इसमें पूरी जो कार्रवाई है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से ही सुबह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले लोगों से अपील की थी कि वो अपना सामान हटा लें और जो अतिक्रमण है उसको स्वयं अपने स्तर से हटा लें। तो काफ़ी लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा भी लिया था और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अभी कार्रवाई जारी है। प्रशासन द्वारा जो तारागढ़ पे मार्ग है उस पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई और ये अतिक्रमण जो दोनों ही पैदल रास्तों के ऊपर था, प्रशासन द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है तो चलो ठीक था कि भाई उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु प्रशासन जो तीसरा मार्ग है तारागढ़ पे आने वाला जो सड़क मार्ग है पृथ्वीराज चौहान इस मार्ग से लेकर तारागढ़ वाला मार्ग, इसको भी उसने रोक दिया है, बंद कर दिया है, जिससे जो हज़ारों ज़ायरीन तारागढ़ के ऊपर आते हैं प्रतिदिन ज़ियारत के लिए वो नहीं आ पाए और उनकी आस्था को ठेस पहुँची है, इससे उनकी अकीदत को ठेस पहुँची है। वो यहाँ से बिना ज़ियारत किए बेरंग लौटे हैं और वो भारत के कोने कोने से ये ज़ायरीन तारागढ़ के ऊपर आते हैं। इससे जो अजमेर की छवि धूमिल हुई है। प्रशासन का ये जो कार्य है, ये कार्रवाई है, ये जो कार्य है ये दमनकारी नीति रही है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि इस रोड को शिफ्ट खोला जाए ताकि जो ज़ायरीन हैं वो भी यहाँ पर आ सकें, जो बीमार लोग हैं वो भी यहाँ पर आ सकें और तारागढ़ से विभिन्न गाँवों से यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं और उनके जो जीवन यापन का ये एक ही साधन है वो मजदूरी है। आज तारागढ़ के ऊपर वो मजदूर भी नहीं आ सके, इसके ऊपर उनके भी बेचारे रोटी रोजी का उनके ऊपर असर पड़ा है। लिहाजा हम प्रशासन से फिर आग्रह करते हैं कि वो इस रोड को खोले ताकि ज़ायरीन जो यहाँ पर आसानी से आ सकें। सैयद हफीज़ अली, मेंबर इंतजामिया कमेटी दरगाह से। आज वन विभाग और अजमेर ज़िला प्रशासन के द्वारा तारागढ़ के दोनों पैदल रास्तों पर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के नाम पर वहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। दोनों रास्तों के पैदल रास्तों में जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि अतिक्रमण 250 हैं 300 हैं, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 10 या 12 अतिक्रमण तो वहाँ पर पक्के अतिक्रमण किए हुए हैं। बाकी जो दूसरे अतिक्रमण हैं वो तो वहाँ पर जैसे केबिन, लोहे की केबिन रखती है, लकड़ी की केबिन रखती है और वहाँ पर बांस बल्ली तंबू गाड़ के, पाइप वगैरह लोहे के गाड़ के और ऊपर टीन शेड और तंबू वगैरह डाल के काम चलाया जा रहा है। जो लोग ये दुकान लगा रहे हैं लगभग सभी गरीब लोग हैं। अब उनके सामने एक जो है अपने रोजगार का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। प्रशासन को वहाँ हटाने की, जब ये कैबिन हटाई है जो यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है, इनको हटाने से पहले उनके रोजगार का ध्यान करते तो बहुत बढ़िया था। कि फर्ज भी बनता है प्रशासन का। तारागढ़ आने के लिए 3 रास्ते हैं, 2 रास्ते पैदल और एक रास्ता ये अपने पैदल इसका सड़क वाला मार्ग है। सड़क वाले मार्ग में और दोनों पैदल रास्तों में दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये 2 रास्ते तो हैं अपने उत्तर की तरफ और एक रास्ता बिल्कुल रिवर्स में जो है दक्षिणी की तरफ है। जो दक्षिणी तरफ रास्ता है वो सड़क मार्ग है, उसको भी रोक दिया गया है, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी, इधर से आराम से आते हैं। इससे क्या है ज़ायरीन जो
देश विदेश से जाहिर आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी जाहिर आ रहे हैं, वो सब परेशान हो गए, उनमें सब में रोष है। वो यहाँ हमारे यहाँ तड़का कमेटी है, इनको भी फ़ोन करके, जो पंचायत अंजुमन है हमारे, उनको भी फ़ोन करके ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रुक गए। अब जैसे मानो कोई आदमी बॉम्बे से अपनी फैमिली लेके आया, उसको तारागढ़ आना था और रात को ही वापस उसको लौटना था, वो परेशान हो गए जब यहाँ ज़्यारत नहीं हो पाई। इस तरह से जो यहाँ लोकल लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनको जाने में आने में परेशानी हो रही है। दूसरे भी यहाँ पर एक बहुत हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल में यहाँ पर मथुर में उनके दफनाने में शरीक होने के लिए अपने आसपास से, दोराई से, ग्वाड़िया से और सूरजपुरे से, यहाँ से जो रिश्तेदार जो रहते हैं, वो यहाँ आना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया, उनकी बहुत परेशानी हो रही है। तो ये प्रशासन से मैं जो है ये एक गुहार कर रहा हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ कि उस रास्ते में जो कार्रवाई हो रही है उसको उसके बनिस्बत इधर जो है ये हमारा सड़क मार्ग है, इसको नहीं रोके, यहाँ से आवाजावत बिल्कुल रहे, ताकि ज़ायरीन अपने आएँ और अपने ज़ियारत करके चले जाएँ। अपना नाम बताएं। मैं सैयद रबनवाज जाफरी, सचिव पंचायत खुदाम सैयद दादगान।